माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल का 7.6 है। क्वेश्चन में गिवन है रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड कैपेसिटेंस 15.0 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। ओके, हमको यहाँ पर ये भी बताना है बी में, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ दिस वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स। ओके, तो यहाँ पर हम अगर हमको सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करना है, करंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है हम यहाँ पर रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले रिएक्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस एक्स सी जो होगा वो होगा 1/ओमेगा सी। ओके, और 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर 50 हर्ट्स का सोर्स लगा हुआ है, तो ओमेगा जो होगा वो 2πf हम लिखते हैं, है ना। तो ओमेगा यहाँ पर 100 पाई रेडियन पर सेकेंड होगा, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड होगा। तो ये हमारा ओमेगा हुआ, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 100 पाई, और सी का वैल्यू यहाँ पर 15 माइक्रोफेराड दे रखा है, तो 15 इंटू 10⁻⁻6 हम लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻6 इंटू 100 10⁻⁻4 होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10,000 डिवाइडेड बाई 15 पाई। ओके, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 10,000 डिवाइडेड बाई 16 पाई का वैल्यू हमारे पास में कितना आता है। ये वैल्यू हमारे पास में 212.3 के अप्रोक्स आ रहा है। ये आ रहा है 212.3 ओम। रिएक्टेंस को हम ओम में मेज़र करेंगे। अब हम यहाँ पर Z कैलकुलेट करेंगे, और Z जो होगा, Z मतलब कि यहाँ पर हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। इम्पीडेंस जो होगा वो होगा R² प्लस XC का होल स्क्वायर हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर R का वैल्यू जो है वो 200 है, तो 200 का स्क्वायर प्लस 212.3 का स्क्वायर, और इसका रूट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। और Z का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है एक बार चेक करते हैं हम। Z का वैल्यू हमारे पास में 291.6 ओम आता है। ओके, तो सबसे पहले ए पार्ट उन्होंने कहा है कि करंट फाइंड करना है, तो करंट I इज़ इक्वल टू V/Z होगा। ओके, V का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 220 वोल्ट दे रखा है RMS वैल्यू, और Z का वैल्यू हमारे पास में 291.6 आया है ना। फिर से इसे कैलकुलेट करेंगे हम, और I का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास में जो करंट आ रहा है वो 0.75 एम्पियर आ रहा है। तो 0.75 एम्पियर हमने यहाँ पर ए पार्ट सॉल्व किया है। ओके, बी पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में यहाँ पर गिवन है कैलकुलेट द वोल्टेज RMS अक्रॉस द रजिस्टर, मतलब हमको VR कैलकुलेट करना है, वो I इंटू R यहाँ पर होगा। ओके, और I का वैल्यू यहाँ पर 0.75, मतलब कि हम अप्रोक्सीमेट 3/4 लिखेंगे इसको, और यहाँ पर 200। ओके, R का वैल्यू कितना है 200 है, तो यहाँ पर 4 से जब कैंसिल करेंगे तो ये 50 होगा, तो यहाँ पर 150 वोल्ट हमारा आने वाला है। ओके, तो बी पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब हम सी पार्ट, सॉरी, यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी निकालना है, तो वो होगा I इंटू XC, है ना। I का वैल्यू फिर से 0.75 हमारा, और XC का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 212.3। ओके, इसे हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, मतलब 3/4, या इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना। यहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास वैल्यू आ रहा है 160 वोल्ट। कितना आ रहा है 160 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारे पास में आता है 160 वोल्ट। ओके, VC हमने कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पर जो लास्ट में क्वेश्चन गिवन है कि इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज, बिल्कुल सही है। अगर हम इनका एल्जेब्रिक एडिशन निकालते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम VR प्लस VC निकालते हैं तो हमको मिलता है 150 प्लस 160, मतलब कि ये हो जाएगा 310 ओके वोल्ट।
और हमने तो यहाँ पर 220 वोल्ट लगाया हुआ है। तो ये एक पैराडॉक्स है। जब हम यहाँ पर एसी वोल्टेज की बात करते हैं तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के वोल्टेज का जो फेज़र होता है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर होता है ना। अगर हम यहाँ पर आरसी नेटवर्क की बात करें, अगर हम आरसी नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और इसके अक्रॉस अगर हमने यहाँ पर एसी वोल्टेज सोर्स लगाया है तो यहाँ पर वी आर फेज़र, ओके, वी आर फेज़र और वी सी फेज़र की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर होता है ना। अगर हमने करंट को रेफरेंस लिया है तो करंट की डायरेक्शन में ही वी आर फेज़र होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ 90 डिग्री लेगिंग वी सी फेज़र होता है ना। यहाँ पर ये करंट की फेज़र की डायरेक्शन में ही वी आर फेज़र होगा, ठीक है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा V, ओके। तो यहाँ पर V का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो वो होगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, ये V का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक एडिशन डेफिनेटली ज़्यादा ही आना है, ओके। तो आप यहाँ पर इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर हम फेज़र एडिशन करते हैं एसी के केस में, ओके। फेज़र एडिशन जो होता है वो हमेशा कम होता है एल्जेब्रिक एडिशन से, कम या बराबर होता है एल्जेब्रिक एडिशन से। तो आप यहाँ पर वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एडिशन, एल्जेब्रिक एडिशन से हमेशा कम ही होता है या उसके बराबर होता है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं।